दयाशंकर सिंह। और यहाँ हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं सबको पता ही है। फर्स्ट माई वाइफ, देन हम बात करेंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम पूनम सिंह है, हाउस वाइफ है। पिछले काफी समय से इस बिजनेस को बहुत अच्छे से पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं और इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में आप सभी लोग का बहुत स्वागत है। लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम कैसे? जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो अगर कोई भी इनकम पाते हैं उससे कुछ अलग करें या अलग पाए तो उसे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसके करते समय अगर अच्छी इनकम आए, लाइफ अच्छी हो जाए, हमें जो अच्छा लगा। हाँ, क्या मिल रहा है? जैसे कि कहा जाता है कि हर लेडीज एक हीरा होती है, लेकिन तराशने वाला एक जौहरी चाहिए। हर लेडीज में वो होता है हुनर, लेकिन एक जो जौहरी होता है वही उसको तराशता है। आज जिस कपल से हम लोग मिलने जा रहे हैं वो वाकई जौहरी हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को भी एक हीरे की तरह तराशा है, उभारा है और निखारा है। और आज वो हीरा जो अपने घर में ही नहीं, बहुत से घरों में रोशनी दे रही है, बहुत से घरों में जो है बहुत सी चीजें दे रही है। तो हमें जो है उनसे सीखना है। रोशनी दे रही है बहुत से घरों में, जो है बहुत सी चीजें दे रही है। तो हमें जो है उनसे सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। अब बस यहाँ हर व्यक्ति बैठा हुआ अपनी वाइफ को भी इसमें देख सकता है कि वो क्या कर सकती है, या वो जेंट्स देख सकते हैं कि हम अपनी वाइफ को कैसे कुछ बता ही दिए उनके विषय में कि किस तरह के जौहरी हैं वो। और आज वो ऑलरेडी जॉब में हैं, एक बैंकर हैं। और बाई प्रोफेशन और बैंकर होते हुए भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड किए। आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और बहुत अच्छे से दोनों लोग मिल करके बिल्ड कर रहे हैं। तो उन लोगों को बुलाने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक वर्चुअल ताली के साथ उनको बुलाया जाएगा। और उन लोगों का उनके विषय में थोड़ा सा हल्का सा बता दें। अमिताभ श्रीवास्तव जी नाम है, मैम का अर्चना श्रीवास्तव। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि वो संजोग से मेरे अपलाइन भी हैं और बहुत कुछ उंगली पकड़ पकड़ के हम लोग सीखे हैं। आप लोग भी, जो भी नए लोग आए हैं, इनको अच्छे से माइंड ओपन करके सुनिएगा, समझिएगा, देन फिर आगे की बात होगी। और बुलाते हैं, हेल्प मी वेलकम मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव जी एंड अर्चना श्रीवास्तव जी। कम ऑन द वर्चुअल स्क्रीन प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ श्रीवास्तव है। मैं एक बैंकर हूं और अपनी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव के साथ। आवाज मेरी आ रही है सबको? धीरे आ रही है। हाँ, धीरे आ रही है। धीरे आ रही। तो अपनी पत्नी अर्चना श्रीवास्तव और 2 बच्चे भव्या और मौलिक के साथ मिलकर के बिल्ड कर रहे। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि हम कैसे इस बिजनेस में आए, क्या चीज़ देखे। हम आपको अपने बारे में बताते हैं कि जब हम बीएससी कर रहे थे और 21 साल के थे तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। तो बड़े अर्ली एज में एक्सपायर किए। तो मुझे सिक्योरिटी पार्ट हमेशा एक खटकता था कि लाइफ में एक ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिससे कि जो है सिचुएशन हमेशा अच्छी हो। और हम कुछ लाइफ में ढूंढ रहे थे। उस समय हम कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। अपनी बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ हम अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ मिल करके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। हम जो है मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हमारे कुछ फ्रेंड्स थे फिजिक्स और बायो। इस तरह से हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उससे हमको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। लोगों को हम पढ़ा तो रहे थे, लेकिन जो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी वाली फीलिंग्स, वो चीज़ नहीं आ रही थी। उसी समय फादर की डेथ हो गई। फिर हमें बैंक ज्वाइन करना पड़ा और घर को चलाने के लिए। लेकिन मेरा जो एम था कुछ और था कि मुझे आईआईटी में जाना है या कुछ और करना है। उस लाइन में जाने का इंटरेस्ट था, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आई कि नौकरी करनी पड़ी। और उसके बाद जो है उसी दरमियान हम इस चीज़ को ढूंढ ही रहे थे कि कुछ लाइफ में होना चाहिए, चेंजिंग होना चाहिए। तब तक मेरे एक फ्रेंड ने एक संडे को मुझे कॉल किया और मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो अमिताभ? तो मैंने कहा कि यार अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, आज संडे है। तो उसने बोला अगर रामायण या महाभारत ना लिख रहे हो तो मेरे घर आ जाओ। यही स्टेटमेंट था उसका। और हम उठाए स्कूटर, जो है मेरी बजाज लीजेंड उस समय स्कूटर हुआ करती थी, वो स्कूटर उठाए और उसके घर चले गए। उसके घर गए
तो ये प्रेजेंटेशन वहाँ पे एक छोटे से रूम में स्टार्ट होने वाला था। हम लोग 10-12 लोग बैठे हुए थे और प्लान को कोई और शेयर नहीं कर रहे थे, प्लान को शेयर कर रहे थे हमारे अपने मेंटर, हमारे अपने अपलाइन। आज की डेट में वो मतलब हर दिल अजीज़ हैं, हम सबके डायमंड हैं, कोई और नहीं। मनोज अग्रवाल जी और संगीता भाभी, ये दोनों जो है बिल्कुल उनके लिए एक जोरदार डिजिटल क्लैप हम कहेंगे ये इस वर्चुअल मीटिंग में। मनोज जी ने पूरे जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें खास बात सबसे अच्छी चीज़ लगी कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत हाई पोटेंशियल उन्होंने दिखाया और मुझे ये बिजनेस फिर लगा कि हाँ करना चाहिए। फिर हम आए और इस बात को शेयर किया अपनी वाइफ से, और वाइफ से जब हमने शेयर किया तो वाइफ मेरी थोड़ी न्यूट्रल थी, क्योंकि उनका कहना था कि मैंने तो एक बैंकर से शादी की है, कि कहाँ से आप जो है बिजनेस में लग गए, इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ सोचने लगे। लेकिन मुझे ये पता था, क्योंकि हम तमाम लोगों की लाइफ को देख रहे थे, कि नौकरी से हम सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं। भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी जो चाहिए, जो हम फन के साथ जो जीना चाहते हैं, वो नहीं जी सकते हैं। वो क्लियर दिख रहा था, क्योंकि खानदान में सभी नौकरी करने वाले हैं। जैसा आप सब जानते हैं, कायस्थ हैं हम, श्रीवास्तव हैं, और श्रीवास्तव बिरादरी कहते हैं ना कि लेखनी के लिए फेमस है, लिखोगे तभी जो है आगे बढ़ोगे। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे थे, तो मेरे भी जहन में, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे ही आ चुका था कि अपना व्यवसाय होना चाहिए। और मनोज जी जब मिले तो ये चीज़ समझ में आई। फिलहाल मैं अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो अपने बारे में बताएंगी कि उनका इस बिजनेस में जब आई तो क्या रुख था और आज क्या रुख है। ये पूनम जी तो खैर बता ही नहीं, तो वो बताएंगी। हेल्प मी वेलकम माय ब्यूटीफुल वाइफ अर्चना श्रीवास्तव। थैंक यू। और दया भाई और पूनम जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग का इंट्रोडक्शन दिए, थैंक यू। और दोस्तों, मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है, और जैसा आपको पता चला कि ये बिज़नेस पहले मेरे हस्बैंड ने देखा था, तो थैंक गॉड कि उन्होंने देखा और उनको वो विज़न मिला जो इस बिज़नेस का है, और डिसीजन लिया, जिसकी वजह से हम इस बिज़नेस में आ पाए और आज के टाइम में आपसे बात कर पा रहे हैं। और बहुत कुछ हमने हस्बैंड से सीखा है, क्योंकि मेरा बहुत इंट्रोवर्ट और शाई नेचर था स्टार्टिंग में। तो जो भी चेंज हुआ मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड की वजह से, और हर दिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मेरे को अपडेट किया, और ये सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारा एसोसिएशन, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेंज आया। और जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो डे 1 से हमने सीखा है, वो अपने मेंटर मनोज भैया और संगीता भाभी की वजह से ही, और उन लोगों के ही सबमिशन में रह के आज दिन भी हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू भैया और भाभी। और दोस्तों, अब हम बिज़नेस की बात करते हैं। तो इस बिज़नेस को हम लोग बिल्ड ही कर रहे थे शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो कुछ समय साल पहले जो हम लोग सबके मेंटर हैं सुमित जी और तानिया जी, वो लोग बनारस आए और हम लोगों को उनसे काउंसलिंग का मौका मिला, और उन्होंने एक ये पिक्चर दिखाया मेरे को, और हम लोगों से ये सवाल पूछा कि ये लाइफ का पैरामीटर है, आप अपनी लाइफ को इन सारे ब्लॉक के अकॉर्डिंग कितना नंबर देते हैं। सपोज कि ये मनी दिख रहा है, तो मनी का 10 पॉइंट है, तो आप अपनी लाइफ का कितना पॉइंट देते हैं मनी को लेके। इस तरीके से उन्होंने टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ट्रैवल, लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप, पर्पस ऑफ लाइफ, हेल्थ, सबके बारे में पूछा। तो हम लोग बात करने लगे और उसी टाइम सेल्फ एनालिसिस किए कि जैसे हम इनका एक नॉर्मल जॉब है बैंक का, तो हमारी इनकम भी एवरेज ही थी, नॉर्मल थी। टाइम की बात करें तो टाइम भी हमको एवरेज ही मिल रहा था, सिक्योरिटी थी नहीं, ट्रेवल साल में बैंक से एलएफसी मिलता था तो एक बार घूम लिया, ऐसा बहुत कुछ नहीं था, लाइफस्टाइल नॉर्मल था। रिलेशनशिप हमारे अच्छे थे, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, तो वो स्टार्टिंग से मेंटेन था। पर्पस ऑफ लाइफ तो था ही नहीं, ये तो सोच ही नहीं थी कि क्या लाइफ का कुछ गोल होता है, ड्रीम होता है, ये सब कुछ बात ही नहीं थी लाइफ में। एक रूटीन लाइफ चल रही थी। हेल्थ ठीक ठाक था, भगवान की कृपा से कुछ दिक्कत नहीं थी, बट ठीक था, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत एक अलग डिफरेंट लुक था। तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो हम लोग देखें कि अगर हम पूरे सर्कल में अपने आप को पॉइंट दे पा रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हम अपने आप को कुछ नंबर दे पाए। यानी कि मेरा सर्कल भी बहुत ही गड़बड़ बन रहा था, जो ये सर्कल था उस अकॉर्डिंग नहीं था। पर उसी टाइम सुमित जी बताए कि अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्ड करते हैं, तो आपकी लाइफ में ये जो लाइफ का पैरामीटर सेट हो जाएगा और आपका सर्कल वाकई पूरा हो जाएगा। आपको एक पर्पस मिलेगा, हेल्थ बहुत बढ़िया, इतने अच्छे सप्लीमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने क्लियर की।
तो लोग अपने लाइफ में ऐड करना शुरू कर दिए। और जो मुझे इस बिजनेस में जो और एक बहुत अच्छी बात लगती है दोस्तों, वो है सिग्निफिकेंट लाइफ। इस बिजनेस में आने के पहले नहीं पता था कि सिग्निफिकेंट क्या चीज़ है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो लाइफ है ना, वो एक गिफ्ट है। हम सभी को एक गिफ्ट की तरह मिला है, ये तो सभी जानते हैं कि हमारा लाइफ बहुत वैल्यूबल है, पर हम अपने जीवन को उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक उंगली है, अगर मान लीजिए किसी से हमसे कोई भी कहे कि आप अपनी एक उंगली दे दीजिए और हम आपको एक उसके बदले बहुत सारा पैसा देने वाले, बहुत बिग मनी देने वाले हैं, लाखों करोड़ों, फिर भी कोई इंसान अपनी उंगली नहीं दे सकता है, चाहे वो उसके बदले में कितना भी पैसा मिल जाए। तो जबकि हमारे पास उंगली है 20, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही उंगली है, 20 है, फिर भी हम अपनी उंगली को नहीं दे सकते हैं। हमारे पास चाहे जितना भी उसके बदले पैसा मिले, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों सोच के देखिए कि अगर हमारी उंगली इतनी कीमती है, तो हमारे पास जो इतना वैल्यूबल ब्रेन है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो हमारा इंटरनल आर्गन है, उसकी वैल्यू कितनी है? हम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा? हमारा जो जीवन है, वो लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है? तो दोस्तों हम लोग जानते तो हैं कि लाइफ एक गिफ्ट की तरह हमें मिला है, पर हम जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में होते हैं, जीवन को जी रहे होते हैं, तो उस टाइम किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं उसकी वैल्यू के हिसाब से। तो हमको ये समझना है कि अगर हमारी लाइफ इतनी वैल्यूबल है, तो क्यों ना हम कंज्यूम करके इसको एक सिग्निफिकेंट बनाए, एक खूबसूरत बनाए। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इसको डीपली सोचिए, सोच के देखिए कि अगर हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत है, तो हमारे जो इमोशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो हमारी स्पिरिट है, जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, जो हमारी खुशी है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं वो खुशी के लिए कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस बिजनेस में आने के बाद हमको ये पता चला कि हम अपनी लाइफ को, जो भगवान ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है, उसको सिग्निफिकेंट रूप में जी सकते हैं। और इस सिस्टम में आने के बाद ही पता चला हमको कि रियलाइज हुआ इनफैक्ट कि हमारी जो सिग्निफिकेंट लाइफ है, जो हम चाहते तो हैं हर कोई, उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमको क्लियर हुआ कि हम अपने आप को एम्पावर करके, लोगों को एम्पावर करके, और अपने लाइफ का पर्पस क्लियर करके, और साथ ही दूसरों की लाइफ में क्या पर्पस है उनको हेल्प करके, उनका दूसरों की मदद करके, उनका पर्पस क्लियर करवा के, और साथ में इंटरनल ग्रोथ करके हम अपनी लाइफ को सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। दोस्तों मुझे इस सिस्टम का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही लगता है कि हम अपनी लाइफ को कितना बढ़िया ग्रो कर रहे हो, कितना सिग्निफिकेंट कर रहे हैं। मेरी वजह से हमारी लाइफ में कितनी खुशियाँ आ रही हैं, दूसरों की लाइफ में। सबसे अच्छी बात है कि जब हम अपनी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, अपने घर में केयर, अपने पेरेंट्स की, बच्चों की, अपने भाई बहन की, सबकी करते हैं, खुशी लाते हैं अपने घर में, तो हम एक बेहतर इंसान होते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात दोस्तों ये है कि जब हम दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके खुशी के लिए कुछ करते हैं, तो हम एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। तो इस क्रम में हम सब उसी प्रोसेस में हैं, जहाँ हम एक बेहतरीन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान बनने के प्रोसेस में। दोस्तों आइए इस बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं जिनकी आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, 21वीं सदी का बिजनेस है। जैसा आप बुक देख रहे हैं, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का व्यवसाय। इसको लिखा है एक ऑथर ने, एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसमें इन्होंने बताया है इस बिजनेस के खूबसूरती के बारे में कि कैसे ये अद्भुत अनोखा है, आप किस तरीके से, कौन कौन एलिजिबल है इस बिजनेस को करने के लिए। आइए देखते हैं। होम मेकर्स, जो गृहिणियां हैं, वो सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है दोस्त, वो साथ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कर सकती हैं, उनके लिए है। स्टूडेंट्स, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी काम कर रही है। प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, बहुत सारे जॉब वाले हो गए, बिजनेसमैन हो गए। मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म सबके लिए है, यूनिक बिजनेस है। सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और इस बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। अब स्टूडेंट की बात हमने की थी, आइए देखते हैं कि कितने साल एक स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। दोस्त एक सर्वे में हमने पढ़ा, आप सब भी जानते होंगे, तकरीबन 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी जॉब है? नहीं दोस्त, इतनी जॉब नहीं है। और दूसरी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। लोग जितने स्किल्ड हैं उस हिसाब से उनको जॉब
नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में आप अगर उठा लीजिए तो उनको उनके प्रोफेशन, उनके जॉब के अकॉर्डिंग उनको पे नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। आइए इस रिसेशन का पीरियड जो चल रहा है, इस लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, हम लोग कोविड-19 में जिस तरीके से सारे लोग, पूरी दुनिया, हमारा देश जिस तरीके से रह रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिसेशन के पीरियड में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें जो है लोगों को अट्रैक्ट की। लोग, कोई भी आदमी को आप ये नहीं सुन रहे होंगे कि वो गाड़ी खरीदने के बारे में बात कर रहा हो, सोफ़ा खरीदने के बारे में बात कर रहा हो, झूमर लगाने के बारे में बात कर रहा हो, ये सब बातें नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। इवन लेडीज़ जो कपड़े और ज्वेलरी के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, वो भी उसकी बात नहीं कर रही हैं। बात किसकी हो रही है? हेल्थ की बात हो रही है और फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है, एफएमसीजी की बात हो रही है। ओके दोस्तों, तो ये आप सामने एक स्लाइड देख रहे हैं जो हमारा एक जनरल स्टोर है। आज तक हम लोग नॉर्मली जो रूटीन में सामान लेके आते हैं, हमारे घर के पास कोई जनरल स्टोर होता है, और उसी के बाद अभी ये प्रोसेस चल ही रहा था, तब तक ज़माना कुछ बदला और एक नया ट्रेंड आया जो बिग बाज़ार, वी मार्ट टाइप से बहुत सारे रिटेल चेन आए। क्योंकि आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में होने के कारण हमें उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जहाँ हम एक ही जगह जाएँ और बहुत सारी चीज़ों को एक बार में ही शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ट्रेंड और चेंज हुआ, अभी आ गया है ई-कॉमर्स का बिज़नेस। हमारे मोबाइल पे ही सारी शॉप ओपन हो गई है। आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, अमेज़न, स्नैपडील, इस तरह के बहुत सारे ऐप हैं, जिसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही हम लोग सारे सामान ले सकते हैं। तो आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, ये कुछ कॉमर्स कॉन्सेप्ट पे ही है। दोस्तों, आज बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे टाटा जी को। टाटा जी जो है कार और ट्रक बनाते हैं और साथ ही साथ ये स्टील के बहुत बड़े जो है मैन्युफैक्चरर हैं। इनको ये बात समझ में आ गई कि हमें डेली कंज्यूमेबल गुड्स के बिजनेस में आना चाहिए और इन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोल दिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। एजुकेशन में भी आ गए। तो ये तो इनके पास तो ऑप्शन था कि ये कर रहे हैं, या किसी भी बड़े बड़े जो है बिजनेस इंडस्ट्रीज को आप देख लीजिए, एग्जाम को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, और लोगों को देखिए, ये सब लोग जो है आ गए एफएमसीजी में। हमारे आपके पास क्या है? हमारे आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या? हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हम मीडियोकर्स कैसे जा सकते हैं? दोस्तों, उसके लिए आइए देखते हैं, बना हुआ है ये आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इस आईडीएसए के थ्रू हम किस कंपनी की बात करें तो नन अदर देन वन एंड ओनली वन बिग कंपनी, हम सब क्लैप कर सकते हैं, एमवे। एमवे की बात, जी हाँ दोस्तों, हम सब यहाँ पे एमवे बिजनेस के प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हुए हैं। एमवे बिजनेस की बात करें तो आज ये देखिए, एक बगल में एक सर्वे का रिपोर्ट है, किसका? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। आज हार्वर्ड में पढ़ाने का हर बहुत सारे माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा हार्वर्ड में पढ़े, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कह रहा है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये डिस्क्राइब कर रहा है एमवे एज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। सोच के देखिए कि अगर हार्वर्ड ऐसा कह रहा है तो हमको आपके पास क्या कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए फ्रेंड्स? आइए, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, एक तरफ ये टाइम बना हुआ है, घड़ी बनी हुई है। टाइम क्या है? बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं, टाइम इज मनी। इवन हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा टाइम जो चला गया ना दोबारा नहीं आएगा, टाइम इज नेवर कम, टाइम इज टुमारो नॉट कम। तो हम लोग जब इस बात कर रहे हैं, हम कैसे इस टाइम की बात हम क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति अपनी प्लानिंग करता है कि 10 साल में वो डायमंड जाए, तो अगर वो 5 साल में, 7 साल में चला जाता है, तो 3 साल में उसके बचते हैं। उस 3 साल में वो अपने को, अपनी एंजॉयमेंट कर सकता है। बहुत सारी लाइफ में जो उसकी खुशियाँ छुपी हुई हैं, जो करना चाहता है। सपोज के लिए 60 साल का जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब, या माना गया है कि रिटायरमेंट जॉब 60 साल है। अगर 60 साल की बजाय 50-55 में रिटायरमेंट हो जाए, तो बहुत सारे लोग गाना गाना चाहते हैं पर गा नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग डांस करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ये समय उनके पास बचेगा, तो उस समय को अपनी जो चाहत है, जो अंदर छुपी हुई है उनके कहीं अंतर मन में, जिसकी वजह से उनको कुढ़न होती है, उन सब को वो जो है ये कर सकते हैं इस टाइम को बना करके। और इसके साथ ही साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो आप पैसा तो पैसा कमाते ही हैं, प्लस सिक्योरिटी आप जनरेट करते हैं। एक लेवल के बाद आपको रेसिडुअल इनकम आती है, जहाँ पे आप जो है आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है
मनी टाइम सिक्योरिटी का एक बैलेंस पैकेज का व्यवसाय है। ओके दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे हैं स्लाइड में, और ये सारे रूटीन में काम हम सभी लोग करते हैं। रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, कुछ क्रीम लगाते हैं, कपड़े धुलते हैं, क्लीनिंग करते हैं, यूटेंसिल साफ करते हैं, कुछ कुकिंग करते हैं, और अपने हेल्थ को योगा, एक्सरसाइज और कुछ सप्लीमेंट के द्वारा फिट रखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये काम रूटीन में कर रहे हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी मजबूरी के खर्च है, यानी हमारी लाइबिलिटीज़ है। अगर हम आपसे ये कहें कि हम आपको कुछ पैसे देने वाले हैं और ये प्रोडक्ट्स आप नहाना छोड़ दीजिए, साबुन यूज़ करना छोड़ दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें लाइफ लॉन्ग ब्रश करना है, नहाना है, और अगर यही हमारा जो मजबूरी का खर्च है वही हमारे इन्वेस्टमेंट में बदल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी डील होगी, और यही हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जो अब तक हम यूज़ करते आए वो एक ट्रेडिशनल मार्केट था, और यहाँ पे जो मार्केट है वो इंटेलेक्चुअल मार्केट है। इस मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अभी मार्केट से हम कोई भी शैम्पू लाए सपोज, और हमने वॉश किया, बाल धुला, डिब्बा खाली हुआ, हमने फेंक दिया, थ्रो कर दिया। लेकिन यहाँ जैसे ही हम सामान लेके आते हैं, रिप्लेस करके अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखता है। हमारे पास एक इफेक्टिव प्रोडक्ट आता है, यानी कि उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, कुछ ना कुछ। जब भी आप यूज़ करेंगे, इसमें 100% मनी बैक गारंटी है और सेटिस्फेक्शन गारंटी है, जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि ये हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसके अलावा इकोनॉमिक है, जो हम कॉस्ट जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक भी है। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारा मजबूरी का खर्च है, जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, उसी को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, और यही हमारे बिजनेस का मेन मॉडल है, जिसको समझना। और डेली रूटीन में हर व्यक्ति, धरती का हर इंसान कस्टमर है और कर रहा है। इसी को रिप्लेस करके हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, बहुत लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ये देखिए, न्यूट्रीलाइट की बात हो रही है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट है। हम लोग में पीडीओ एक रेगुलर ऐसा प्रोडक्ट है, वैसे तो काफ़ी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर पीडीओ की बात करें तो अगर यूज़ करते हैं तो कहा जाता है कि जो पीडीओ यूज़ करता है उसको ओपीडी नहीं जाना पड़ता है। इस तरह के हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है। अगर हम ब्यूटी की बात करें तो आज के टाइम में हर कोई बहुत खूबसूरत दिखना चाहता है, तो सुपर प्रीमियम रेंज हमारे पास आर्टिस्टी है, जिनमें एक नॉर्मल डेली रूटीन से एक ट्रीटमेंट तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास एक एटीट्यूड रेंज है, जो प्रीमियम रेंज है, जिसमें बहुत सारे कलर कॉस्मेटिक की भी रेंज है। हमारा होम केयर, पर्सनल केयर, एक ऐसा यूटेंसिल हमारे पास जिसमें 0 ऑयल में आप कुछ भी कुकिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एक एक्सेस है, आप देख रहे हैं, बॉडी की इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और मिनी है जो पोल्यूशन के लिए है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे हमारे कॉन्टैक्ट से बहुत सारे लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं हमारे कॉन्टैक्ट को। हाउ टू टर्न योर कॉन्टैक्ट्स इनटू कैश फ्लो। हमारे जो है कॉन्टैक्ट से कैसे वो कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर जो है एक ऑथर है, जिन्होंने इस बुक के जरिए बताया है इसके बारे में। आइए देखते हैं। एक एवरेज अगर देखते हैं कॉन्टैक्ट हर व्यक्ति के मोबाइल में, एक एवरेज 300 होता है। किसी के 100 हो सकता है, किसी के 200 हो सकता है, किसी के 500 हो सकता है, किसी के 1000 हो सकता है। हम एक एवरेज 300 लेते हैं। अगर 300 कॉन्टैक्ट एक एवरेज में है और उसका मंथली कंजम्पशन का एक एवरेज लेते हैं 5000 रुपये एक फैमिली में एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अगर वो कंज्यूम करता है, यानी 15 लाख रुपए का टर्नओवर मार्केट में वो देता है उसके अपने कॉन्टैक्ट से। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए, अगर हमारे आपके कॉन्टैक्ट से मार्केट में 15 लाख का बिजनेस हो रहा है, तो क्या हम उसमें से कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते? क्या हमें उसका हिस्सेदार नहीं होना चाहिए? आइए देखते हैं कैसे हिस्सेदार हो सकते हैं, कैसे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 10,000 रुपए का हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं और हमने प्रोडक्ट्स को खरीदा, यहाँ से जुड़ करके कुछ कंज्यूम किया और कुछ रिटेल किया, तो हमें प्रॉफिट क्या हुई? अगर हमें मंथली प्रॉफिट होती है, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट और सीएसआई, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिला करके महीने में 1875, 10,000 पे 1875 रुपये महीने का, यानी 22,500 रुपये सालाना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को 1875 रुपया हो सकता है, लगता हो कह रही नहीं 1875 के लिए काम। दोस्त, 22,500 साल में जब बोनस मिलता है लोगों को ना, जो जॉब वाले हैं बहुत खुश होते हैं। अगर आप इस एंगल से अपनी सोच को जरा सा बदल देंगे तो आप सोच के देखिए कि आपका बोनस एनुअल क्या हो गया, आप यहाँ पे कर रहे हैं। फिर यही काम करना, अगर आपने 10 लोगों को सिखा दिया, 10 परिवारों को आपने
वहां पे 22,500 रुपए का बोनस दिलवाने में मदद कर दी सालाना, तो यहाँ पे आपकी मंथली इनकम 6,675 रुपए कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि आपका टर्नओवर 1 लाख रुपए का हो गया। यहाँ पे कमीशन, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, CSI मिला करके ये हुआ, और आपको ईयरली जो बोनस है वही 6,600 कन्वर्ट होकर के 80,000 रुपए में कन्वर्ट हो गया। फ्रेंड्स आइए देखते हैं, फिर 10,000 रुपए का यही कंजम्पशन करने वाले अगर 100 परिवार आपके साथ जुड़ जाते हैं, जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो सकते हैं, आपने 5-6 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनके जरिए 5-6 ऑर्गेनाइजेशन आई, 100 कंज्यूमर, 100 फैमिली हो गई, और वो 10 लाख का टर्नओवर होने लगा। आपको इस 10 लाख के टर्नओवर पे फ्रेंड्स उनको बांटने के बाद ऑन एवरेज आपको 1 लाख रुपए मंथली इनकम होती है। दोस्त, वो जो छोटा सा 22,500 दिख रहा था उस समय, आज ये 12 लाख रुपए ईयरली एटलीस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब यही अगर आप लोगों के घर में दिया जलाने का काम करते हैं, लोगों जो आपके साथ आते हैं उनको ये कन्वर्ट करते हैं, ये 12 लाख रुपए सालाना कमाने में मदद करते हैं, अगर 3 परिवार को मदद करते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं, जहाँ पे एक एवरेज इनकम एक एमरल्ड की होती है 30 लाख रुपए साल की। दोस्तों, अगर आप यही 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले 6 फैमिली आप निर्माण करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो आप यहाँ पे कहलाते हैं डायमंड्स, जहाँ पे एक डायमंड की ऑन एवरेज इनकम होती है 60 लाख रुपए सालाना, यानी 5 लाख रुपए महीना। सोच के देखिए, एक बीज जो आपने बोया था 22,500 का, वो कहाँ से कहाँ चला गया। ओके दोस्तों, ये आपके सामने दिख रहा है ब्रेट यूनिवर्सिटी। तो जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जहाँ 1 लाख 10 लाख की बात हो रही है, उसको संभालना कैसे, उसके लिए हमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी और एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास है ब्रेट यूनिवर्सिटी, जहाँ बहुत सारी पॉजिटिव एटीट्यूड की बुक्स आती हैं, जिसकी वजह से हम खुद चेंज होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिटी और सोच एक हो जाती है। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी मीटिंग्स, सीडीज, सेमिनार और इस तरह की, जैसे आज हम लोग वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो ये ब्रेट यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, जिसकी वजह से हम अपने माइंडसेट को चेंज कर पाते हैं और यूनिटी को एक साथ कन्वर्ट कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड से जुड़ते हैं, यहाँ पे एमवे से जुड़ते हैं, तो आप एक मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं, जहाँ पे आपकी अपनी एक एलओएस होती है, और हम लोगों की एलओएस जो शुरू होती है बिल ब्रिट के बाद, वो कोई और नहीं, सुमित बहादुर जी हैं, हम सबके जो है मेंटर्स। हम चाहेंगे जोरदार आप सब जो है वर्चुअल क्लैप करिए। सुमित जी के बारे में अगर हम बताएं, ये IITian है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जहाँ पे हर माँ बाप का एक ड्रीम होता है। जैसे कभी मेरा एक ड्रीम हुआ करता था मैं IITian बनूं, तो हर माँ बाप का एक ड्रीम होता था IITian बने। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं 88 में, US में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे, बहुत बड़ा जो है वहाँ पे अपना उनका खुद का जो है जॉब बैकग्राउंड था, लेकिन इनको इस बिजनेस की पोटेंशियल समझ में आ गई, और जब 98 में एमवे इंडिया में आया तो ये सब कुछ पैक करके इंडिया बैक हुए, और आज हम सबको बिल्ड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनकी है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। ओके दोस्तों, ये आप एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें शोइंग ग्रैटिट्यूड लिखा हुआ है। तो आपको एक इस पूरी स्लाइड का एक पर्पस है, उसको हम आपको थोड़ा क्लियर करेंगे एक स्टोरी के द्वारा से, कि महाभारत का युद्ध तो हम सब ने सुना है और देखा हुआ है, देखा मतलब टीवी में देखा हुआ है और सुना भी हुआ है। तो एक बार युद्ध के प्रक्रिया में एक बार ऐसा होता है कि अर्जुन की लड़ाई कर्ण से होती है, आमने सामने वो दोनों होते हैं, और जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो जो कर्ण का रथ होता है वो कोसों दूर चला जाता है और दिखता नहीं है, और जब कर्ण तीर चलाते हैं तो अर्जुन का रथ 1-2 फलांग या थोड़ा सा हिलता है। तो उसी इस तरह के ऐसे प्रोसेस कई बार हुए। तो अर्जुन को उस समय थोड़ा प्राउड हुआ और कृष्ण जी से कहते हैं कि केशव, आप देख रहे हैं कि जो मैं तीर चला रहा हूँ तो कर्ण तो दिख नहीं रहा है, कर्ण का रथ दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, और कर्ण सिर्फ मेरे रथ को हिला पा रहा है। तो कृष्ण बहुत भाव से बोलते हैं और बोलते हैं कि हे पार्थ, आप अपने रथ पे देखिए कि उस पे बजरंगबली पताके पे विराजे हुए हैं, आपके झंडे पे, और मैं आपका सारथी हूँ। अगर इस स्थिति में भी वो आपका रथ हिला पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इतना बोल के वो मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों, हम ये कहने वाले हैं कि कहीं ना कहीं कभी हम कुछ कर जाते हैं ऐसी
हम लोग के लाइफ में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, कुछ चेंज ऐसा आता है, तो दोस्तों पीछे से कोई और सपोर्ट करता रहता है और कोई आपके साथ ऐसा खड़ा होता है कि किसी भी घटना में वो आप सिर्फ हेल्प पाते हैं। यानी कि आपका सारथी श्री कृष्ण जैसा कोई अपलाइन होता है जो पीछे से घर में बैठे आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत कुछ करते रहते हैं और साथ में खड़े रहते हैं। तो दोस्तों बस हम उसी ग्रैटिट्यूड को शो करते हुए अपने अपलाइन का धन्यवाद देते हैं और हम लोग के जो मेंटर हैं वो मनोज अग्रवाल और संगीता भाभी, उनके लिए बहुत थैंक कहते हैं कि हम लोग की लाइफ में वो कृष्ण बन के आए हैं। मनोज जी के बारे में हमने शुरू में बात की थी कि मुझे प्लान मनोज जी ने ही दिखाया था, और मनोज जी के बारे में अगर बताते हैं कि बॉर्न बाटव जो है हजारीबाग झारखंड से हैं और बिहार अंडर 19 और रांची यूनिवर्सिटी से एज ए क्रिकेट प्लेयर इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया। 91 में इन्होंने कोल बेस्ड इंडस्ट्री की स्थापना की, 96 में फ्लोर मिल लगाए। और संगीता भाभी की बात करें तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे अपलाइन हैं, मेंटर हैं और बनारस के पहले डायमंड है दोस्त। तो दोस्तों ये हम लोगों का यहाँ पे बिल्कुल क्लैप कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा आज का प्रेजेंटेशन एंड हुआ। इसके बाद हम एक डेमो दिखा रहे हैं, उसके बाद होस्ट को ओवर करेंगे। हेलो, प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। आवाज आ रही है? तो आज हम बात करने वाले हैं जेल क्लेंज़र के बारे में। अगर जेल क्लेंज़र की बात करें हम आपसे, तो ये सल्फेट फ्री सोप फार्मूला है जो हमारे वन ही स्टेप में क्लीनिंग और टोनिंग दोनों कर सकता है। और साथ में इसमें जो डला हुआ है वो एसिरोला चेरी है जो हमारे स्किन को विटामिन सी से नरिश करता है। हाई एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है। और कुकम्बर है जो हमारी स्किन को बहुत ही बढ़िया स्मूथ रखता है। और नॉन ड्राइंग फार्मूला है कि इसको यूज़ करने के बाद हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है और बहुत ही आराम से इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इस स्किन केयर रेंज में क्लेंजर को यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल टाइप की और बहुत ही शाइन और ग्लो से भरा हुआ होता है। तो जैसे ही आप क्लेंजर यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के क्लेंजर के साथ ही टोनर हमारा ऐड है, तो क्लीनिंग और टोनिंग दोनों प्रोसेस हो जाता है। क्लेंजर करने का मेन पर्पस होता है कि हमारे जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो ओपन हो जाएं ताकि धूल मिट्टी डस्ट जो भी है वो क्लीन हो पाए प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो अच्छे से ब्रेथ कर पाए, सांस ले पाए और कोई भी एक्ने या इस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और क्लिनजर के बाद टोनर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि जैसे ही क्लीन करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। अगर हम टोनिंग नहीं करते हैं, उस स्किन को पैक नहीं करते हैं, तो या तो धूल मिट्टी डस्ट जाएगा हमारे स्किन में, या डायरेक्टली अगर हम क्रीम कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे स्किन के पोर्स में चला जाएगा। तो दोस्तों इसलिए क्लेंजर और टोनर दोनों डेली रूटीन के लिए मस्ट है। अगर हम सही तरीके से इसको करते हैं तो हमारी स्किन वाकई बहुत हेल्दी और ग्लोई रहती है। उसके बाद हम डेली रूटीन में रोज़ में ऐसे एक इसका मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं जो हमारा लाइट लोशन और मल्टीपल लोशन दो अलग अलग ब्रांड में है। तो लाइट लोशन अगर हम यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारे ऑयल को जितने भी स्किन में रहता है उसको फ्री कर देता है, यानी निकाल देता है, और हमारे स्किन की नमी को मेंटेन रखता है, हाइड्रेट करता है, जिससे हमारी स्किन में रिंकल नहीं पड़ता है। और इसमें एक खास बात और है कि SPF डला हुआ है, जिससे अलग से आपको कोई सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी हम डेमो से और अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। ये है इनका ये मेरे पास दो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं। एसेंशियल जेल क्लेंजर आर्टिस्टी सुपर प्रीमियम रेंज का। और इस क्लेंजर की खास बात ये है कि इस क्लेंजर में टोनर डला हुआ है, जिससे हम क्लीनिंग और टोनिंग ये दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप में कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज होता है कि हम बार बार क्लेंजर टोनर बहुत सारे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही वॉश में आप क्लीनिंग और टोनिंग दोनों प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमारे पास मॉइस्चराइज़र है, लोशन है। और इस लोशन की खास बात ये है कि ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। और SPF डला हुआ है, जिससे अलग से सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। ये क्लेंजर का जस्ट 1-2 ड्रॉप इस तरीके से हमने लिया हुआ है। और ये इसको फेस समझ लेते हैं। ये हथेली वाला पार्ट ये हमारा फेस है और इस पर अप्लाई करते हैं डॉट डॉट पे।
हम अपने एक हाथ पे लगा के आपको इसको दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। इसको पूरे चेहरे पे फिंगर टिप के द्वारा सर्कुलर मोशन में हम इसको अप्लाई करेंगे। अपने फेस पे अपवर्ड की साइड ले जाते हुए अपनी उंगलियों को सर्कुलर मोशन में अपवर्ड की साइड ले जाएंगे और इसको अच्छी तरह यूज़ करेंगे। और दोस्तों ये मेरे पास वाटर है, तो चूँकि ये जेल क्लेंजर है, हम अपने हथेली पे या फेस पे थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और ये पानी का रिक्वायरमेंट आप अपने स्किन टाइप और अकॉर्डिंग वेदर दोनों यूज़ कर सकते हैं। कई बार अगर ड्राइनेस ज़्यादा होती है हाथ में तो हमें पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। इसको अपने फेस पे अच्छी तरीके से हम लगा लेंगे और लगाने के बाद हम इसको एक वॉश भी कर सकते हैं या कोई वेट टॉवेल हो उससे ड्राई कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको वाइप कर दिया है। ओके, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं यहाँ मॉइस्चराइज़र भी फिंगर टिप पे जस्ट 1 to 2 ड्रॉप